Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to study worksheet 15 reported speech. Reported speech के बारे में हमने पहले वर्कशीट में भी पढ़ा था. There are two types of reported speech, direct speech, indirect speech. इस वर्कशीट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. पहले वाली वर्कशीट में सिंपल सेंटेंसेस का किया था. अब आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज़ WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सेकंड वन इज़ यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन. देखो दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में ही सेड वेयर इज़ शी गोइंग. इनडायरेक्ट इसका बना रखा है ही आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग. तो इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे चेंज करते हैं उनके रूल्स नीचे डिस्कस किए हुए हैं. चलो देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं. फर्स्ट है व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेज आर नेसेसरी. क्या क्या चेंज करते हैं? टेंसेज. वो तो हमने पहली वर्कशीट में भी बताया था कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंसेस को कोरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं. कोरस्पॉन्डिंग मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. यदि डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाता है. तो ऐसे कोरस्पॉन्डिंग टेंस चेंज होते हैं. फिर जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन भी चेंज करते हैं. प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं उसके लिए एक रूल मैंने बताया था. SON अपॉन 1 2 3. जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज. तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस को भी चेंज करना होता है, एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स को एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में एज इट इज सेम टू सेम स्पीकर की स्टेटमेंट होती है. इनडायरेक्ट स्पीच में भी स्पीकर की स्टेटमेंट होती है, लेकिन सेम टू सेम नहीं, उसकी सेंस हम बताते हैं. तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, दोनों का मीनिंग सेम है. दिस को हम चेंज करते हैं दैट में. जैसे स्पीकर ने जब डायरेक्ट स्पीच में कहा आई लिव इन दिस हाउस, तो उस घर के सामने होगा तो उसने दिस यूज़ किया. लेकिन जब हम इसी बात को मेंशन करेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा. ही लिव्ड इन दैट हाउस. तो ये लॉजिकल हम चेंज करते हैं, ये आपको याद रखने हैं रूल्स. फिर सेकंड में हम क्या करते हैं, जो इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू द अफर्मेटिव फॉर्म. इनडायरेक्ट स्पीच में हम इंटरोगेटिव फॉर्म को अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें सेंस बताते हैं स्पीकर की. तो किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस तो अधूरा होता है, उसकी सेंस कैसे पता लगेगी? नहीं पता लग सकती. इसलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करते हैं? इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं. फिर अगर अफर्मेटिव हो गया तो नेचुरली साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा. थर्ड रूल यही है, द क्वेश्चन मार्क इज़ ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. फिर वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है. और हम क्या चेंज करते हैं? इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, इट मस्ट बी चेंज टू ए वर्ब ऑफ इंक्वायरी, आस्क, वंडर, वांट टू, नो. यस, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहे नहीं जाते हैं, इसलिए से किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में, वंडर में, या वांट टू नो में. तीन में से कोई एक चेंज आपको करना है. जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है ही सेड वेयर इज़ द स्टेशन. तो इसने सेड का क्या कर दिया? देखो आस्क. इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड. फिर जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वही कंजंक्शन का काम करते हैं, तो वेयर. और फिर इस इंटरोगेटिव फॉर्म को हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में. कैसे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वेयर के बाद द स्टेशन, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि एज का टेंस भी चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंग, तो वाज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट. फिर नेक्स्ट रूल है हमारा सी. क्या है? आस्क कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन एड्रेस्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है,
तो उसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, मी, क्योंकि जिससे वो बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, नेचुरली उसी को कहेगा वो। जैसे इसमें दे रखा है ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग, तो यहाँ पर देखो ही आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अज्यूम है कि जिससे वो पूछ रहा है वही होगा, तो इसमें देखो हमने मी कर लिया है ऑब्जेक्ट। अब यू था हमारा उसमें डायरेक्ट स्पीच में, अब इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन चेंज होता है, तो यू का क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो इसका व्हाट आई हैड गोट इन माई बैग। ओके स्टूडेंट, but wonder and want to know cannot take an indirect object, so if we wish to report a question where the person addressed is mentioned we must use ask। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है जब ऑब्जेक्ट मैंसनड हो, जैसे यहाँ पे मैरी मैंसनड है, तो हमें हमेशा आस्क ही यूज़ करना है, वंडर और वांट टू नो नहीं करना है। जैसे ही सेड मैरी व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही आस्क्ड मैरी व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, इफ द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई एट्सेट्रा, द क्वेश्चन वर्ड्स इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वो ही इंटरोगेटिव वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। जैसे ही सेड व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, तो ही आस्क्ड हर व्हाई she hadn't put on the brake। Okay student, she said what do you want, she asked them what they wanted, तो इसमें देखो what कंजंक्शन लगी, यो की यो, इसमें why लगी, तो वो क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एक्ट्स एज ए कंजंक्शन। अब नेक्स्ट है इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड का इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यस नो टाइप है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जैसे ये है ही आस्क्ड इज एनीवन देयर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इफ़ या वेदर कंजंक्शन के रूप में यूज़ करेंगे, फिर इंटरोगेटिव फॉर्म को हम अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ही आस्क्ड इफ़ या वेदर दोनों में से एक यूज़ करेंगे, एनीवन वाज देयर, तो ये हमारे रूल थे। जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कैसे चेंज करेंगे। तो अब प्रैक्टिस के लिए देखो इसमें दे रखे हैं कुछ सेंटेंसेज, चेंज द गिवन सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट है हमारा मधु आस्क्ड मी इज इट कोल्ड आउटसाइड, तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखो इसमें आस्क ही है ऑलरेडी, मधु आस्क्ड मी। अब देखो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो इसमें लगेगा इफ़ या वेदर, इफ़, फिर हमारा सब्जेक्ट इट। अब इज का कोरस्पॉन्डिंग टेंस कैसे चेंज होगा, इज का होगा वाज वर्ब में, इफ़ इट वाज कोल्ड आउटसाइड, फुल स्टॉप। तो ऐसे हम इसका फर्स्ट का चेंज करेंगे। देखो ये देखो इसमें मधु आस्क्ड मी इफ़ इट वाज कोल्ड आउटसाइड, तो हमने सारे रूल्स लगाए, तो ये हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, मदर सेड, मदर सेकंड है हमारा, मदर सेड इज रोहन प्लेइंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है। देखो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा है, यस नो टाइप है, तो सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मदर आस्क्ड, फिर इफ़ या वेदर में से लगेगा इफ़, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा रोहन, फिर इज किस में चेंज होगा, इज प्लेइंग किस में चेंज होगा, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, वाज प्लेइंग, इफ़ रोहन वाज प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इसमें भी सोल्व कर रखा है, ये देखो जरा, मदर आस्क्ड इफ रोहन वाज प्लेइंग इन द फील्ड, तो ये है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट लेते हैं, देखो वरुण आस्क्ड हिज फादर, वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर आर वी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड, तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो वरुण आस्क्ड हिज फादर। अब ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा है, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है वेयर, तो वेयर ही कंजंक्शन हो जाएगा, वेयर,
उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए आएगा हमारा वी। अब वी क्या है हमारा? वी हमारा है फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिज फादर। तो हिज फादर का क्या हो जाएगा? ही। लेकिन यहाँ पर वी प्लूरल फॉर्म है तो ही का प्लूरल होता है दे। और आर का क्या हो जाएगा? वर। दे वर ट्रेवलिंग। दिस का क्या होगा? दैट वीकेंड, क्योंकि दिस क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये भी हमारा दिस भी डायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। देखो ज़रा, ये देखिए, वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर दे वर ट्रैवलिंग दैट वीकेंड। ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोनिया सेड व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। अब इसमें देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और किस तरह का इंटरोगेटिव है? WH फैमिली वाला है। तो सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। सोनिया आस्क्ड। अब देखो ज़रा, इसमें वट आएगा फिर, क्योंकि ये WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला है, तो वट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? द टॉपिक, क्योंकि हमें अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। वट द टॉपिक, फिर टेंस चेंज करेंगे, इज का हो जाएगा वाज। वट द टॉपिक वाज फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। तो ऐसे हमारा जो है ये चेंज हो जाएगा। देखो ज़रा, ये कर रखा है यहाँ पर चेंज। सोनिया आस्क्ड व्हाट द टॉपिक वाज फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश। अब ई लेते हैं हम। ई क्या है हमारा? रश्मि आस्क्ड हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडमदर। अब देखो ज़रा, इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम जो ऑडियंस जो होता है स्पीकर, उसी से पूछते हैं। तो हम इसमें मी मानेंगे ऑब्जेक्ट। रश्मि आस्क्ड मी हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडमदर। तो रश्मि आस्क्ड, अब ये इंटरोगेटिव टाइप हाउ से स्टार्ट है, हाउ। अब हम सब्जेक्ट लाएंगे, योर ग्रैंडमदर। अब योर क्या है? सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मी। तो मी का पॉसेसिव केस होगा माई। हाउ ओल्ड माई ग्रैंडमदर वाज, ये होगा इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। देखो ज़रा, इसमें कर रखा है हमने सोल्व। ये देखिए, ई में रश्मि आस्क्ड मी, इसमें ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, लेकिन मी होता है, जिससे बात कर रहे हैं वही होता है। हाउ ओल्ड माई ग्रैंडमदर वाज। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, एफ के ऊपर। एफ में क्या दे रखा है हमारा? द पुलिसमैन सेड टू द बॉय, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। तो अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा, और वेयर वाला है। तो सेड टू तो पहले आस्क में चेंज करेंगे, द पुलिसमैन आस्क द बॉय, फिर वेयर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द बॉय, तो उसके लिए हो जाएगा ही। वेयर ही। अब डू है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लिव का हो जाएगा लिव्ड। वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली, ये हो जाएगा इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखिए, द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। अब नेक्स्ट करते हैं जरा, लास्ट वन। द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट ए कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेज। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अब जो है हम स्पीकर को, जिससे जो साथ में है उसी को ही मानेंगे, मी को मानेंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट। द टीचर आस्क्ड मी। फिर अब ये देखो कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है? हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले है, यस नो टाइप है, तो हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। द टीचर आस्क इफ़, फिर सेकंड पर्सन यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमने मी माना, तो बी का हो जाएगा आई हैव का टेंस किस में चेंज होगा? हैड। आई हैड गोट ए कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेज। ये देखिए हमने चेंज कर रखा है लास्ट वन। ये देखिए हमारा, द टीचर asked me if I had got a computer at home to attend classes। तो आई होप आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।